मोदी सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ गठित करने का निर्देश दिया था। अमित शाह ने अप्रैल 2023 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एनटीएफ प्रमुखों के साथ पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था और आज एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में 2 दिवसीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और अब तक की कार्य योजना की समीक्षा की। इस दौरान अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 को भी जारी किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने नशे की समस्या से निपटने के लिए भविष्य की योजनाओं और चुनौतियों पर अपनी बात रखी। अमित शाह ने इस दौरान कहा, पिछले 10 सालों में 1 करोड़ किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। जब ड्रग्स का 3 महीने में निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प है। ड्रग्स सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना है। युवा पीढ़ी का भविष्य बचाना जरूरी है। 372 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है। नशा मुक्ति के लिए हर जिले में चेतना भी जरूरी है। विकसित होगा ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। ड्रग के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नशा मुक्त भारत का जो संकल्प है, वो तभी सफल हो सकता है जब ये लड़ाई को सिर्फ एनसीबी और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं, इस काम से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग और विशेषकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पूरी टीम हर राज्य की, इसके साथ मनोयोग के साथ एक ही रास्ते पर चलकर इस संकल्प को अपना संकल्प बनाए। एनटीएफ के सम्मेलन में अमित शाह ने साफ कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प तभी संभव है जब युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। आज इस गंभीर सब्जेक्ट पर अपनी केस स्टडी के दौरान हमने ड्रग पैडलिंग के कुछ बड़े केस पर रिसर्च भी किया है। इसमें सामने आया ये ड्रग सिंडिकेट के जो तार हैं सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत में ड्रग तस्करी का आंकड़ा क्या इशारा करता है। भारत के किन राज्यों में नशा तस्करी के मामले सबसे ज्यादा हैं? आपको बताएं, 12 मार्च 2025 को ही लोकसभा ने ड्रग तस्करी के मामलों पर 3 साल के आंकड़े जारी किए थे और इसके मुताबिक केरल में ड्रग तस्करी या नशा से संबंधित 85,334 मामले दर्ज हुए, महाराष्ट्र में 35,883, उत्तर प्रदेश में 24,698, पंजाब में 22,012, मध्य प्रदेश में 15,724, राजस्थान में 14,298, कर्नाटक में 9,358, ओडिशा में 9,459, आंध्र प्रदेश में 5,023 केस, दिल्ली में 4,612, उत्तराखंड में 3,971 केस, असम में 9,180 और गुजरात में 1,773 मामले दर्ज किए गए थे। तो देश के अलग अलग राज्यों में नशा तस्करी और नशा से संबंधित दर्ज हो रहे मामले गंभीर स्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा घातक और बिल्कुल नई चुनौती ये उभर कर सामने आई है कि अब देश के कई छोटे शहरों के भी ड्रग पैडलिंग कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।